बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलारम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार टेस्टी आलू के स्नैक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। इससे पहले आपने ये रेसिपी कभी भी नहीं ट्राई की होगी। अगर आप एक दफ़ा इस रेसिपी को बनाएंगे तो यकीनन इस रेसिपी को बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये रेसिपी जो है ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी जो है वो बनने वाली है। तो फिर चलिए आइए हम अपनी वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो ने देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर चलिए आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मैंने 2 अदद लिए हैं मीडियम साइज़ के। इनको मैंने अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद धो लिया था पहले, और अब मैं इसको ऐसे ही कच्चे आलूओं को कद्दूकश करूँगी। ये देखिए इस तरह के हमने इनको आलूओं को जो है कद्दूकश कर लेना है। माशाल्लाह से सारे आलूओं को मैंने कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद इनको मैं ठंडा पानी डाल के तो इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी ताकि इनका जो स्टार्च है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। हमने इनका जो आलू का स्टार्च है वो अच्छे से धो के तो निकाल देना है। 1 से 2 पानियों के अंदर हमने इस तरह इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद मैं इसके ये देखें टोकरी के अंदर ऐसे निकाल लूँगी। हमने 2 दफ़ा तकरीबन इसको जो है ठंडे पानी के साथ वॉश करना है। वॉश करने के बाद अब मैं एक बाउल लूँगी और सारे आलूओं को मैंने उसके अंदर जो है वो डाल दिया है। आलू डालने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वेजिटेबल्स। सबसे पहले मैं डालूँगी एक छोटी प्याज बारीक चॉप्ड की हुई, और शिमला मिर्च, एक छोटी शिमला मिर्च ली है। आप अपने हिसाब से वेजिटेबल डाल सकते हैं। बंद गोभी, 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप्ड की हुई, और खुश्क धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सूजी 1 प्याली, और 1 प्याली मैंने सूजी ली है तो 1 प्याली इसके अंदर जाएगा पानी। जितनी हम सूजी लेंगे उतना ही हम पानी जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। हमने इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक इनको ऐसे ही रेस्ट पे रखेंगे। 10 मिनट रेस्ट के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इसी तरह की ये देखें होनी चाहिए। ये सूजी जो हमारी काफ़ी फूल चुकी है। अब मैं एक लूँगी कढ़ाई और उसको ये चूल्हे पे रख दिया है, और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। हमने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस 2 टेबलस्पून ही हमने कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड करना है। जैसे ही गर्म हो गया था तो मैंने इसके अंदर जो बैटर हमने आलू का और सूजी का बनाया था उसको डाल के तो अच्छे से भून लेंगे। हमने इसको चम्मच जो है मुसलसल चलाते जाना है क्योंकि सूजी जो है वो बहुत ही जल्दी से आप देख सकते हैं कढ़ाई के साथ जो वो चिपक रही है, इसलिए चम्मच को मुसलसल चलाते जाना है और इसको गाढ़ा सा जो बैटर है वो हमने कर लेना है। सूजी जो है बहुत जल्दी से थिक हो जाती है। ये देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। हमने गाढ़े से जो सूजी है उसको जो आलू जो है उनको गाढ़ा सा बैटर जो है वो बनाना है। ये देखें कितना गाढ़ा सा जो बैटर हमने जो है वो रेडी कर लिया है। इसी तरह का होना चाहिए। हमने फ्लेम जो है वो ऑफ कर लिया है, और कोई भी पेपर ले लें, आप बटर पेपर ले लें, अखबार का पेपर ले लें, जो भी ले लें आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं आप। उसके ऊपर हल्का सा कुकिंग ऑयल से ग्रीस करें और जो हमने बैटर रेडी किया है उसके ऊपर हम डाल देंगे। हमने देखे अब देख सकते हैं आप कि हमने इसके ऊपर जो है वो ऑयल लगा दिया। अब जो बैटर था हमने इसके ऊपर डाल देना है, और हमने जो ट्रे है वो इतनी लेनी है कि जितनी हमने मोटाई इसकी रखनी है।
अब हमने इसको ऐसे सेट कर लेना है, बिल्कुल एक जैसा सेट करना है चारों तरफ से, बिल्कुल चौकोर शेप में हम इसको सेटिंग जो है वो करेंगे। हमने गरम गरम ये सारा काम करना है, ठंडा हो गया तो फिर ये जम जाएगा, फिर वो सही तरीके से नहीं बन पाएगी। अब हमने क्या करना है, कटिंग बोर्ड ले लिया, उसके ऊपर भी हल्का सा कुकिंग ऑयल से ग्रीस किया है और जो बैटर हमने ट्रे के अंदर डाला था उसको अब हमने ऐसे पलट दिया 1 से 2 मिनट के बाद। और देखिए जो बैटर था वो अखबार के साथ चिपका भी नहीं और आसानी से उतर गया है। अब हमने छुरी को ग्रीस कर लेना है ऑयल से और हमने इस तरह की कटिंग जो है, हमने जितनी मोटाई रखनी है और उसी हिसाब से हमने इसकी कटिंग जो है वो करते जाना है। देखिए जी कितनी आसानी से जो है वो कट हो रही है। हमने 2 पीस जो थे वो हमने दूसरी साइड को कटिंग किए हैं, क्योंकि हम अपने बर्तन के हिसाब से जितनी लंबाई चाहे उतनी हम कटिंग जो है वो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बाकी के पीसेस जो है मैंने लंबाई में कटिंग की है जितना मेरा फ्राई पैन की जो लंबाई है। अब मैंने फ्राई पैन को ले लिया है और उसके अंदर कुकिंग ऑयल जो है वो डाल दिया है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद जैसे ही ऑयल गर्म हो गया तो हम इसके अंदर एक एक स्नैक्स को ऐसे पकड़ेंगे दोनों हाथों से, बड़े एहतियात से कुकिंग ऑयल के अंदर जो है वो डालते जाएंगे। ऐसे ही सारे स्नैक्स जो हम इसके अंदर डालेंगे, सारे नहीं बल्कि हमने उतने स्नैक्स डालने हैं जितने आसानी से पक जाएं, यानी कि फ्राई हो जाए और इनको जो पलटना है वो भी इजी रहे। जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो फिर हमने फिर इसकी साइड जो वो चेंज करनी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड से हमने जो इनको फ्राई करना है। फिर जो आसानी से जो फ्राई पैन के साथ चिपकेंगे भी नहीं और आसानी से जो इनकी साइड है वो चेंज हो जाएगी। ऐसे ही हमने इनकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट से और मज़ेदार से स्नैक्स जो हमारे रेडी हो रहे हैं। माशाल्लाह से हमारे स्नैक्स जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह ये देखें बहुत ही अच्छे से स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट के अंदर जो है ऐसे ही निकाल लेंगे। आप इनकी लुक देख सकते हैं कितने हमारी क्रिस्पी से स्नैक्स जो वो रेडी हो रहे हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके स्नैक्स जो है कैसे बने हैं। इसी तरह से हम बाकी के स्नैक्स जो हैं उनको भी रेडी करेंगे। माशाल्लाह से इनकी लुक देखें आप। माशाल्लाह से मैंने सारे स्नैक्स जो हैं उनको रेडी कर लिया है। आप चाहें तो इनको दही की चटनी जो होती है, हरी चटनी, उसके साथ सर्व कर सकते हैं। केचप के साथ खाएं, जैसे आपका दिल चाहे खाएं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये स्नैक्स जो हैं वो लगते हैं। अभी मैं आपको इनकी आवाज़ सुनाती हूँ, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के जो स्नैक्स हैं वो रेडी हुए हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है, मोहब्बत होती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो तो। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।